यात्रा बेथलेहम की ओर। आज हम हमारी यात्रा में क्रिसमस ट्री के बारे में सोचेंगे, मननचिंतन करेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जैसे क्रिसमस का सीजन आया दिसंबर महीना में, हर जगह में, घर में, पारिश में और शहर में, बड़े बड़े दुकान में, हर जगह में, कोने कोने में हम देखते हैं क्रिसमस ट्री। ये हरा वाला क्रिसमस ट्री, इसका पीछे का स्टोरी क्या है हमें पता है। इसके लिए एक ट्रेडिशन है। हरियाली हमेशा एक जीवन का प्रतीक है। वो हमें हरियाली को देखने से उसमें एक जीवन और एक खुशी या आनंद हमें मिलता है। और जब हमारे पास के जंगल में और कहीं पे घनी जंगल में हम जाके बैठेंगे तो वहाँ एकदम शांत जगह है, हमारे मन में एक शांति मिलता है। और ये क्रिसमस ट्री हमारी एक क्रिसमस में कैसे आए, एक क्रिसमस सेलिब्रेशन में कैसे आए। क्रिसमस के कोई रिलेशन और क्रिसमस से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता एक क्रिसमस ट्री से हमें नहीं मिलते। लेकिन हम देखते हैं पुराने इजिप्ट में, रोम में, सब वहाँ लोगों के अंदर और लोगों के बीच में ऐसे एक विश्वास था, सूरज एक भगवान है, देव है। तो ये दिसंबर महीना में जब ज्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ ज्यादा गिरता है, तो दिन कम हो जाते और रात लंबा होता है। तो उन लोगों का विश्वास ऐसा था, उस जमाने में सूरज भगवान अभी बीमार हो गया, इसलिए सूरज को, ये भगवान को अभी ज्योति दे नहीं पाते, इसलिए दिन कम होता है। और कुछ दिनों के लिए सूरज भगवान आराम करते हैं और आराम करने के बाद जब वापस आता है, पूरा चंगा होके वापस आता है, सारे पेड़ में फिर से डालियां आने लगता है, हरियाली हो जाते। तो इसके आदर में उस जमाने के लोग, सूरज भगवान वापस आया, उसी की खुशी में लोग घर में, आंगन में सब पेड़ का डालियां तोड़कर सजाते थे। वो एक विश्वास था। और बाद में हम देखते हैं एक क्रिसमस ट्री 16th सेंचुरी में जर्मनी से इसका उद्भव है, वहीं से ये प्रारंभ हुआ है। 16th सेंचुरी में जर्मनी में लोग ऐसे जब पर्व आने से और कोई भी पर्व या सेलिब्रेशन के समय ऐसे पेड़ को काटकर वे अपने शहर में लगाते थे और उसी को सजा के उसी में दिया जलाकर लोग बढ़िया से मनाते थे। और बाद में हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च का और प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन का पायनियर मार्टिन लूथर, जब एक दिन ये चर्च में प्रवचन देने का है, तो प्रवचन देने के लिए ये कहीं पे बैठ कर सोच रहे थे, अचानक उनके मन में ऐसे एक सोच आया और ऐसे एक दृश्य उनके मन में जा रहे थे। एक रात, और रात में ऐसे एक ट्री, और ये ट्री में बहुत सारे तारे, बहुत सारे स्टार। तो ये दृश्य उनको अच्छा लगा। वो जल्दी घर में आकर ऐसे एक डाली को काट दिए और वो डाली में बहुत सारे मोमबत्ती जला दिया। और मार्टिन लूथर ने ये अपने घर के सारे लोगों को दिखाया, तो लोगों को ये अच्छा लगा। तो ये क्रिसमस का समय था, तो ये अच्छा लगा, तो लोग भी इसको धीरे धीरे अपने अपने घर में भी
डाली को काटकर दिया जलाकर रखना शुरू किया। और यूरोप में भी हम ऐसे एक ग्रुप को देख सकता है, वही है मिस्ट्री ड्रामा ग्रुप। वे भी एक क्रिसमस ट्री को बढ़ावा देने में बहुत मदद किया है। वहाँ ऐसे एक ग्रुप था, ये नाटक करते थे ड्रामा, और ये ड्रामा का मेन स्टोरी यही था, आदम और हेवा। तो ये आदम और हेवा को ये स्टोरी प्ले करने के लिए स्टेज में हमेशा एक ट्री रखते थे, और ये ट्री में एक रेड कलर का एप्पल रखे थे। ये इसलिए रखा था, हेवा ने फल तोड़कर खाया और आदम को भी दिया। और ये ड्रामा, ये स्किट हर साल में दिसंबर 24 में यूरोप में एक ग्रुप प्ले करते थे। लेकिन बाद में ये ड्रामा बंद हो गया, तो लोगों को देखने के लिए मौका नहीं है। तो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे उसी के याद में, उसी के स्मरण में लोग ऐसे ट्री को घर में लेके आते थे, और घर में रेड कलर का बहुत सारा फल उसमें टांगते थे। ये भी एक परंपरा है। और ऐसी एक छोटी सी कहानी भी है ये क्रिसमस ट्री के बारे में। जब यूसुफ पिता माता मरियम यीशु को लेकर, बालक यीशु को लेकर मिस्र देश जा रहे थे, तो यूसुफ पिता और मरियम को बहुत भूख लगी। इतना भूख लगे, विजन प्रदेश से जा रहे, उनको कहीं पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहे, वे एकदम थक गए। और इस समय थोड़ा समय विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए वे ऐसे का अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी के छाया में बैठे हैं। यूसुफ पिता बार बार ऊपर देखते हैं, लेकिन अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद देख रहे, लेकिन इधर उधर कुछ फल दिखाई दे रहे। वो तो बहुत ऊंचे पे, बहुत ऊपर है, तोड़ नहीं पाते। यूसुफ पिता ना पेड़ में चढ़ पाते, और फल तोड़ने के लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं है। तो यूसुफ पिता ऐसे दुखी होके बैठे थे, मरियम को भी क्या खिलाएंगे सोच के दुखी होके बैठे थे। इस वक्त इनका दुख बालक यीशु को समझ में आया। बालक यीशु ने ये अंजीर के पेड़ को ऐसे का आदेश दिया, मेरे पापा मम्मी को कुछ खिला दो। अचानक अंजीर का पेड़ का ऐसे ऊपर से एक डाली एकदम नीचे आए, और नीचे आकर उनको ये उसी में जो फल था, वो फल यूसुफ पिता और मरियम को तोड़कर खा पाए। तो ये देखकर बालक यीशु अंजीर को पेड़ कर देकर मुस्कुराने लगा, और अंजीर का पेड़ भी बहुत खुश हो गए। तो ये कहानी के आधार पर लोग धीरे धीरे अपने घर में भी ऐसे ट्री को बनाते थे, और वही ट्री है क्रिसमस ट्री। भले इसके पीछे बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे ट्रेडिशन हम देखते हैं, लेकिन ये सब बहुत सालों के बाद ही 16th सेंचुरी से हम देखते हैं एक क्रिसमस ट्री का आगमन। कहानी और ट्रेडिशन कुछ भी होने दे, लेकिन आज एक क्रिसमस ट्री हमें एक शिक्षा देते हैं। ये हरियाली जीवन है। आज जीवन देने के लिए यीशु ये धरती पर आए। हमेशा जीवन देने में एक ही व्यक्ति समर्थ है, वह हमारे प्रभु ईसा मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा, जो भूखा है प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे जीवन प्राप्त करे। जो जीवन के लिए भूखा है प्यासा है वह यीशु के पास आए, और यीशु से जो जीवन हमें मिलता है वो हमेशा के लिए बने रहता है, वो अनंत जीवन है। तो आज यीशु ये धरती पर इसलिए जन्म लिया, हमें अनंत जीवन देने के लिए। तो आइए, एक क्रिसमस ट्री भी हमें एक लेसन देता है। एक बात मन में रखिए, अगर हम क्रिसमस ट्री के लिए इतना सारा पैसा खर्चा करते और इतना सजाते,
लेकिन हम अपने हृदय को नहीं सजाते और जीवन देने वाला, आनंद जीवन देने वाला यीशु को हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, तो फिर एक क्रिसमस ट्री से क्या मतलब है। तो आइए प्रिय भाई और बहन, हम भी यात्रा में बेथलेहम की ओर, जीवन देने वाला ओ बेथलेहम में हम जाएंगे। अवा अवा भाई बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा बहन बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा भाई बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा बहन बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा भाई मने अवा, अवा अवा बहन मने अवा। मनुष्य रूप धारण करके धरती पर जन्म लिए यीशु, आपके जन्म का संदेश आनंद का संदेश था। दुख में, निराशा में पड़े सभी लोगों के लिए ये आनंद का एक संदेश था। इसलिए आपके जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों की सेना आकर प्रभु आपके लिए आनंद का गीत गाए, और आपके पास ऐसे ज्योतिषी लोग और स्वर्गदूत और बहुत सारे लोग आकर चरवाहों ने इतने खुशी का, आनंद का गीत गाए। यीशु आपके चरणी में, यीशु चरणी में आपको देकर हम भी आनंद का गीत गा सके, हमारे परिवार में भी हम आनंद का गीत गा सके। यीशु हमारे रोग बीमारी में आपका जन्म हो जाए, हमारे दुख संकट में यीशु आपका जन्म हो जाए, ताकि हम भी अपने जिंदगी में आनंद का गीत गा सके। आशीष दीजिए यीशु। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति